तो हमारा ये आज का जो प्रेस ब्रीफ था वो ये है कि कैंसलेशंस ऑफ ऑफिशिएटिंग और फंक्शनल अपॉइंटमेंट उसका था। तो अभी हमारा जो यहाँ पे वही है जो कैंसलेशंस वाला ही था कि जितने भी ऑफिशिएटिंग है और फंक्शनल अपॉइंटमेंट उसको कैंसिल करो बोल के हमारा ये था होता था। सर क्यों आप लोग कैंसलेशन क्यों डिमांड किया? क्योंकि जब ऑफिशिएटिंग और फंक्शनल में कोई अगर बैठ के रखता है तो उसमें अभी वैकेंट क्रिएट होगा ही नहीं, क्योंकि वैकेंट को क्रिएट करने के लिए हम कैंसलेशंस को हटाना पड़ेगा ना बीच से। तो इसलिए हम लोग उसको जो जितने भी ऑफिशिएटिंग और फंक्शनल में बैठा वाला को हम लोग उसको पहले कैंसिल करवाएगा। कैंसिल करो, हमारा स्टेट गवर्नमेंट से डिमांड है। अगर वो कैंसिल करने से तब जाके हमारा जो वैकेंट क्रिएट होगा, तो जहाँ में हमारा स्टेट गवर्नमेंट सैंक्शंस पोस्ट क्रिएट कर सकता, सैंक्शंस और रेगुलर सैंक्शन पोस्ट क्रिएट कर सकता है और जिसको वो 50/50 रेशियो को भी मेंटेन कर सकता है। और हमारा स्टेट गवर्नमेंट से ये अपील है कि अभी का जो करंटली जो एग्ज़ाम कंडक्ट करने जा रहा है, जो 18 सैंक्शन पोस्ट है, तो इसको ड्रॉप करके और जितने भी जो वैकेंट है उसमें सैंक्शंस पोस्ट क्रिएट करके इसका बाद इसके साथ में ऐड करके तब जाके एडवर्टाइज करो। तो आप लोग इसका रिगार्डिंग आप लोग उस दिन गवर्नर से भी मीटिंग किया था, उसका बाद में फिर चीफ सेक्रेटरी से भी कुछ मीटिंग हुआ था, तो उसके बारे में कुछ बताइए, उसमें क्या डिस्कशन हुआ? देखिए, गवर्नर का अपना स्टाइल होता है उसका कि अपना वो एक्शंस लेने का अपना स्टाइल होता है। तो हम उसका पास गया है, तो जितना हम लोग का एडवाइस और इफ़ेक्टिव रिस्पॉन्स था वो हम लिए, जिसको हम यहाँ पे शायद वो नहीं कर सकते, वो हम जानते हैं और गवर्नर इस चीज़ को जानते हैं। तो उसके बाद में ये जैसे पहले जॉन जो लीड कर रहा था तो वो बोल रहा था कि वो आरटीआई भी फाइल करेगा कि एग्जैक्ट वैकेंसी कितना है ना उसको ढूंढने वो करने फाइंड आउट करने के लिए कुछ आरटीआई का थ्रू से करेगा बोल के, तो उसका क्या अपडेट है? डेफिनेटली हम लोग बहुत सा डिपार्टमेंट में आरटीआई वो करके रखा है जहाँ से सबको हम लोग बाद में पता लगेगा निकालेगा कुछ समय के बाद में। और कुछ डिपार्टमेंट से हम लोग जो निकाला है वो शायद सोशल मीडिया में भी वो काफ़ी सरफेस होकर रखा हुआ है। तो उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। देखिए, हम यहाँ पे हम देखिए ये एक जेन्यून प्लेटफॉर्म है, जेन्यूनली हम लोग स्टूडेंट के लिए फ़ाइट कर रहे हैं। यहाँ में हम वहाँ पे जो सोशल मीडिया में सरफेस किया है, जो कौन सरफेस करके रखे हम उसका भी हम एग्जैक्ट नाम हमको पता नहीं है, बस सरफेस हुआ है वो सब आप देख सकते हैं। यहाँ हम किसी का पर्सनल वो नहीं है। आप बोलेगा? गुड इवनिंग ऑल द मीडिया प्रतिनिधिस। हमारा ये हम लोग का जो आज जो मुद्दा जो उठा है, हम लोग ये ऑल अरुणाचल अनएम्प्लॉयड सिविल इंजीनियर का है एसोसिएशन जो है, लेकिन हम लोग जितना भी इंजीनियरिंग विंग्स उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। इंजीनियरिंग जो किया है, बीटेक किया है, आपने ईबीई किया है और जो डिप्लोमा जो किया है अलग अलग कॉलेज में, और कल को जो आएगा इसके लिए भी तो ये होना पड़ेगा। इसलिए नॉट ओनली द इंजीनियरिंग विंग्स बट वी आर रिप्रेजेंटिंग मोर ओवर द यूथ्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट यूथ ऑफ दिस स्टेट, राइट। सो ये स्टेट के लिए हम लोग रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस हिसाब से हम लोग जो मेमोरेंडम जो है, हम लोग जो हमारा जो हिज एक्सीलेंसी द गवर्नर ऑफ अरुणाचल प्रदेश को हम लोग सबमिट किया है, तो उसको मुलाकात भी हुआ है, बातचीत भी हुआ है। और चीफ सेक्रेटरी को हम लोग जो सबमिट किया है, आपका जो क्वेश्चन जो पूछा था उसको हम लोग सबमिट किया है, लेकिन वो अभी तक ऑफिस में नहीं आ रहा है। 2-3 बार हम लोग किया है उस दिन भी, लेकिन उसका जो है अभी हेल्थ इशू है बोल के, इसलिए हम लोग अभी तक उसको मिला नहीं है। तो हमारा ऑनरेबल जो चीफ मिनिस्टर अरुणाचल प्रदेश सीएम साहब को भी हम लोग सबमिट किया है मेमोरेंडम को, वो भी देखना चाहिए। तो उसको भी हम लोग सबमिट किया है और उसको भी अभी तक मिला नहीं है, अपॉइंटमेंट अभी तक नहीं मिला है, अपॉइंटमेंट अभी तक नहीं दिया है। इसलिए हम लोग जो यूथ का है, हमारा यूथ के लिए है, कल को भी मेन इशू जो हमारा जो अभी जो हो रहा है कि यही पोस्ट को क्रिएट कैसे होना है। वेयरएज 2017 में यही पोस्ट जो क्रिएट हुआ था उसमें 60 पोस्ट क्रिएट हुआ है। तो 60 पोस्ट को अभी 5 साल के बाद 2022 आया, तो इतना आदमी तो मर जाना चाहिए, रिटायर होना चाहिए, पोस्ट ज़्यादा निकलना चाहिए, इतना डिस्ट्रिक्ट खुलता है, लेकिन पोस्ट अभी 18 सिर्फ है। आउट ऑफ 18 वी आर ओनली 15 पोस्ट वी आर फाइटिंग। दैट मीन्स 15 पोस्ट को अभी हमारा जो एक्सपीरियंस जो है कि हमारा जो कैंडिडेट है उसमें 4332 मेंबर्स है, तो उसको हम लोग पर पोस्ट को 238 करके हम लोग फाइट करना पड़ेगा। तो इसे होने से किसी अनएम्प्लॉयड नहीं होगा, सब तो अनएम्प्लॉयड हो गए। तो सब पेरेंट्स चाहता है कि हमारा यूथ जो है एम्प्लॉयड हो जाओ,
लेकिन हमारा जो यहाँ का जो स्टेट गवर्नमेंट जो है कि कभी एम्प्लॉय बारे में कभी तो नहीं बोलता है। हमारा यहाँ को किसी एम्प्लॉय करना है या ना इंडस्ट्री है ना कुछ कमर्शियल ये है जहाँ हम लोग एम्प्लॉय कर सकेगा। तो हम लोग गवर्नमेंट जॉब को ही डिपेंड करता है। यहाँ में इंडस्ट्री नहीं है ना, यहाँ में कुछ कंपनी है जो हम लोग एम्प्लॉय प्राइवेट सेक्टर में एम्प्लॉय हो जाओ, ऐसे भी नहीं है। तो इसलिए हमारा जो यूथ लोग है यहाँ का अरुणाचल प्रदेश का जो जितना भी जो यूथ यंगस्टर्स लोग है बहुत मतलब ये होके बैठा है, अनएम्प्लॉयड नहीं होके। इसलिए सब कोई मतलब बहुत प्रेशर होके बैठा है, टेंशन होके बैठा है, रोज़ मम्मी पापा से गेजू करके बैठा है। इसलिए कितना तक होगा ये चीज़ को हम लोग को स्टेट गवर्नमेंट को बहुत सीरियस से देखना चाहिए। यूथ को क्या करना चाहिए, यूथ को कैसे करके ये करना चाहिए। और जहाँ तक जो यूथ के लिए एस्टेब्लिशमेंट जो कुछ बोलता है, एस्टेब्लिशमेंट अभी जो कुछ करता है लोन सन देता है, बल्कि वो भी अभी तक यूथ लोग को देता नहीं है, एक्चुअल यूथ को नहीं देता है। वो अभी फिर ये में आपका कॉन्स्टिट्यूंसी में चला जाएगा, फिर वहाँ में भी जो पॉलिटिकल का जो राइट्स है उसका बेटी बेटा लोग फिर बेनिफिट्स को मिलता है। तो इससे होकर हम लोग बहुत डिप्राइव हो जाता है यूथ लोग। तो यूथ लोग अभी डिप्राइव हो जा रहा है। इसलिए हम लोग आज जो मुद्दा जो उठा है कि हमारा जो यूथ को आप लोग कैसे करके ले जाना है। उसका बाद मेन इशू जो है कि हमारा जो कैंसिलेशन ऑफ इंजीनियरिंग विंग्स का जो कैंसिलेशन जो होना है, जितना भी जो अभी ऑफिशिएटिंग है उसको कैंसिल करके यही पोस्ट को क्रिएट करके हमारा जो अगले बार जो आपका APSC में जो ये कंडक्ट करेगा उसको भी अब वैकेंट करके एक साथ कंडक्ट करके ये करो बोल के यही पोस्ट को ज़्यादा लगाओ बोल के। इसलिए हम लोग को जो डिमांड जो है ये है। सर बेसिकली ऑफिशिएटिंग जो टर्म है ये सर नॉर्मल पब्लिक को समझ में नहीं आएगा, इसको थोड़ा एलोबरेट करके समझाइए ऑफिशिएटिंग वाला। ऑफिशिएटिंग जो है देखो ये इंजीनियरिंग का जो टर्म्स है, ऑफिशिएटिंग जो है हमारा यहाँ में रिक्रूटमेंट रूल्स होता है। जो सपोज अगर आप नॉर्मल अगर आप डिप्लोमा किया है तो अगर जेई मिला है ऑफिस में, जेई मिलने के बाद उसको मिनिमम जो है 15 ईयर्स उसको जेई बेचना पड़ता है, उसका बाद प्रमोशन जो हो सकता है। लेकिन ऑफिशिएटिंग में क्या हो रहा है कि कोई पॉलिटिकल का हिसाब से वो लोग को ऑफिशिएटिंग मतलब उसका टर्न नहीं आया है, उसको आगे वो प्रमोट करा है तो उसको ए के जगह में लगा के बैठता है। वो आदमी जो जेई का पेमेंट भी कर रहा है लेकिन द्वितीय जो ए कर रहा है, दैट मीन्स एक आदमी जो है डबल पोस्ट है। तो हमारा जो मुद्दा है कि 1 मैन एट 1 पोस्ट। एक अगर आप जेई में है तो जेई में बेतो, ए का काम को आप छोड़ दो, ए का पोस्ट को आप वैकेंट कर दो, हम लोग को एग्जाम देने दो। अगर आप जेई में है तो जेई में पीते तो जेई में बेतो, ए का पोस्ट को आप मत ले, ए को पोस्ट को वैकेंट करो। ये है हमारा में सिंपल से है। अगर आप वो चीज़ को है तो अगर ये सब होने के बाद डिपार्टमेंट और कितना नंबर में है ये ऑफिशिएटेड वाला जो ना ऑफिशिएटिंग जो हमारा जो नंबर्स जो है वो हम लोग डिटेल्स जो एग्जैक्ट एक्यूरेसी हम लोग नहीं देगा, लेकिन भी हमारा जो अभी जो नेट में जो सर्कुलेट हो रहा है या हम लोग RTI जितना भी जो किया है तो सपोज RWD का हम लोग नंबर है ये अभी तक 61 आदमी मिला है जो ऑफिशिएटिंग में है, दो डिपार्टमेंट जो है ना। तो WRG का आपका ये हम लोग ये अभी तक ये 32 मेंबर्स है। उसका बाद PHE और ये WS का आपका ये उसका 61 है उसका भी। तो ऐसे करके हमारा हर डिपार्टमेंट में हम लोग इंजीनियरिंग विंग्स में RTI करके रखा है। कल को जितना भी आएगा वो हम लोग मिलते रहेगा, उसको हम लोग ये करेगा। उसका अभी तक इतना ये है, उसको जितना भी जो हम लोग जो है यूथ के लिए जो फाइट कर रहा है, सो यूथ हमारा यूथ को हम लोग वही चाहता है कि सब साथ देना है। तो ये आप लोग के लिए है, कल को जो भी हो पोस्ट क्रिएट करने से सबके लिए तो अच्छा होगा, वो हम लोग ये रखना चाहते हैं। सर ऐसे कुछ आप रीजन दे सकेगा, ऐसा ऑफिशिएशन का कारण क्या हो सकता है, ये ऑफिशिएट करके क्यों रख रहा है ये? ऑफिशिएटिंग का कारण जो हुई है कि हो हुई तो उसमें तो कुछ रूल्स नहीं है कि किसी को ऑफिशिएटिंग करो बोल के, रूल्स नहीं है ना गवर्नमेंट का। वो रूल्स अगर है तो हमारा हमको दे दो, रूल्स नहीं है उसको किसी को ऑफिशिएटिंग में आप यूज़ करो। वो ऑफिशिएटिंग में जाके तो फिर काल को भी तो काम अच्छा नहीं करेगा, पॉलिटिकल वे में तो काम करना पड़ेगा वो ऑफिशिएटिंग वाला लोग। तो ऐसे हो कि ऑफिशिएटिंग जो हम लोग मेन इस ऑफिशिएटिंग को क्यों बोल रहे हैं कि ऑफिशिएटिंग की वजह से ये जेई पोस्ट जो क्रिएशन नहीं हो पा रहा है, उसको क्रिएट होने के लिए ये उसको ड्रॉप करना पड़ेगा। अगर जेई में पीते तो जेई में बेचने दो, ए में पीते तो ए में बेचने दो। ऐसे करके हमारा जो पोस्ट है उसको हम लोग को वैकेंट कर दो। वैकेंट करने के बाद आपका APSC को दे दो, उसमें हम लोग ये दे सकेगा वो चीज़ को है। सर अगर आप लोग का मांग पूरा नहीं होगा, जैसे कि आप वैकेंट को करो बोल रहे हो, सब से अगर नहीं होने से तो आप लोग नहीं हम लोग और स्टेट गवर्नमेंट को हम लोग ये प्रेस ब्रीफिंग में भी दिया है। हम लोग 30 डेज का जो मेमोरेंडम जो है हम लोग 30 डेज का अल्टरनेटिव दिया है। 30 डेज के बाद अगर हम लोग को रिप्लाई नहीं आता है तो हम लोग जो डेमोक्रेटिक जो इशू है वो हम लोग ये करेगा। जितना भी यूथ है या यहाँ कैपिटल में या अरुणाचल में, वो हम लोग ये सब यूथ को ये तो सब यूथ का मुद्दा है, सब यूथ को आके हम लोग ये करेगा। 30 डेज